हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी। और यहाँ पे मिलती हैं आपको सिर्फ और सिर्फ सपना के लिए सपोर्ट में अगर रिएक्ट मेरा होता है वो सिर्फ सपना के उसमें होता है। बाकी मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में पार्टिसिपेट नहीं करती। बाकी की चीज़ें अगर कंट्रोवर्सी से नहीं नॉलेजेबल हो या फिर कोई ट्रेंडिंग टॉपिक हो उस पर मैं बात करती हूँ। नहीं तो फिर आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे मोटिवेशनल स्टोरीज या फिर जो है इंस्पायरिंग स्टोरीज या फिर कुछ ऐसी नॉलेजेबल चीज़ें जो कि आपके काम आ सकती हैं डेली लाइफ में। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं सपना के बारे में। एक तो हम बात करेंगे सपना की कम्युनिटी के बारे में जो कि अभी 3 घंटे पहले डाली गई है, और दूसरी बात हम करेंगे अंशु की, यानी कि उनकी ननद की, जिन्होंने अभी जो है लाइव किया हुआ है। और उस लाइव में किस तरह से आंसर दिए, किस तरह की बात हुई, क्या हुआ, वो मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करूंगी। दूसरी बात यह है कि पहली बात यह है कि ये सारी चीज़ हुई क्यों, लाइव हुआ क्यों, और दूसरी बात यह है कि मतलब इस तरह का जो रिएक्शन आया वो बहुत, आप आगे सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा था। जो आप ब्लेम दूसरे पे लगाते हैं वैसे ही कुछ आप भी कर रहे हैं लाइव में आके, वैसी ही चीज़ें आप भी कर रहे हैं। मतलब सामने वाला करे तो अच्छा है और जो है आप करो तो बहुत, मतलब सामने वाला करे तो बुरा है और आप करो तो अच्छी बात। थोड़ा सा हड़बड़ा जा रही हूँ क्योंकि रात का समय हो चुका है और अभी जो है सोने का टाइम हुआ है, लेकिन मुझे लगा कि ये अपडेट आप लोगों तक पहुँचानी चाहिए, तो इसलिए मैं आप लोगों तक ये अपडेट पहुँचा रही हूँ। पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सपना की कम्युनिटी पे, जो कि कम्युनिटी आई है, सपना ने डाला हुआ है 3 घंटे पहले, यानी कि 10:30 के आसपास समय हुआ है। और सपना ने जो कम्युनिटी डाली है वो डाली है 3 घंटे पहले। तो हम बात कर लेते हैं। सपना ने डाला है, थैंक यू सो मच हाईवे थाना मथुरा यूपी पुलिस, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया और अभी कुछ लोग हैं जो रुक नहीं रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी तक सारी हदें पार कर दी। एक अकेली औरत को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, बट कहते हैं ना कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। बिल्कुल सही बात कही। मेरे पति के डेथ के बाद जो मेरे साथ हुआ, मेरे बच्चों के साथ हुआ, जिस ने किया, अब ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया नहीं पुलिस हैंडल करेंगे। मैं बहुत चुप थी बट अब राजवीर जी की डेथ के सारे राज खुलेंगे और सबूत जिनके पास हैं वो पहले से ही, वो तो मतलब उनके भाई का नाम लिया है ना, डैश चौधरी के पास, वो कार के पास पार्ट होगा शायद, यहाँ पे कार के जो पार्ट थे, जिससे राजवीर जी को इंसाफ मिलेगा। ये मैसेज खुद धीरज चौधरी ने किया है। और वो पास्ट आज तक क्यों पास्ट नहीं होगा, यहाँ पे होगा शायद वो पास्ट बोले तो वो पार्ट होगा, यस पार्ट होगा। यहाँ पे वो पार्ट आज तक क्यों छुपा रखा था, मुझे बताया भी नहीं। ऐसे बहुत राज हैं, मैं राजवीर जी की वाइफ हूँ, इतना जानने का हक है। और अब पुलिस आएगी आपके पास वो पार्ट लेने के लिए, और अब सारे राज खुलेंगे जो अभी तक नहीं खुले। ये राज मैं नहीं खोलूंगी, ये सब पुलिस कोर्ट का काम है और वो इंसाफ बहुत पहले मुझे और मेरी बेटियों के लिए मिलना था और अब मिलेगा। बस बिल्कुल बात सही है, इंसाफ आपको मिलेगा और बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने एक जो है, जहाँ पे उनके भाई ने, यानी कि अंशु के भैया ने, यानी कि वो जो भैया जी हैं, उन्होंने कमेंट किया था और उन्होंने बोला था कि ऐसे जो पार्ट टाइप के मतलब पार्ट्स वगैरह हैं वो जो है मेरे पास रखे हुए हैं। और उन लोगों को, अगर आपके पास रखे हुए थे तो पहले बात तो ये कि आपको कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए थी, और अगर नहीं हुआ था तो ये सारी चीज़ें आपको किसी लाइव में जाके बोलने का क्या मतलब है। शायद आपके पास इतना दिमाग नहीं होगा या फिर जो भी चीज़ें हों आपके पास। तो ये पोस्ट डालने के बाद ऐसा रिएक्शन आया है कि तुरंत आ गई हैं वो जो छोटी जिज्जी हैं, है ना, वो आ गई हैं लाइव में। और लाइव में उन्होंने मतलब पहला
जो फर्स्ट रिएक्शन था, बहुत लंबा वीडियो जो लाइव चला उनका, 1 घंटे के ऊपर चला, जहाँ पे उन्होंने आते ही इस बात की धमकी दे दी कि अगर मेरे को कुछ होता है ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, और ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, जो भी सवाल पूछने मेरे से पूछो, मैं हूँ, सामने बैठा हूँ, और ये सारी चीज़ें, मैं किसी से नहीं डरती, अब चाहे मुझे ये कर दो, चाहे वो कर दो, या फिर चाहे मैं ख़त्म हो जाऊँ या फिर मर जाऊँ, मतलब ऐसी सारी चीज़ें उन्होंने बोली। और ये भी बोला कि शायद मेरे चैनल भी आखिरी है, चला जाए, मतलब बहुत सारी अजीब सा जो उनका शुरुआत था। लेकिन लास्ट में आते आते जब वहाँ पे सपना और अलका जी सब लोग बातें कर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जहाँ पे एक तरफ बोला जा रहा था राजवीर भैया का फ़ोन लॉकअप में था, एक तरफ बोला जा रहा था राजवीर भैया का फ़ोन भाभी के पास था, एक बार बोला जा रहा था इंस्टा आईडी पे, एक बार बोला जा रहा था व्हाट्सएप पे। मतलब बहुत गोलमोल से जो है जवाब दिए, और गोलमोल से जवाब भी दिए, और जैसे नहीं कहता कि अपनी ही शायद जवाब में फंस गई अंशु, क्योंकि जिस तरह से जवाब दिया ना वो बहुत अजीब था कि 1 हफ्ते तक फ़ोन भैया का लॉकर में था, फिर जब सेकंड डे बात हुई कि नहीं फ़ोन उसी दिन जो है हमने मैसेज किया था, अलका जी ने बोला, तो उन्होंने बोला कि नहीं जो है फ़ोन भाभी के पास था। मतलब जैसे कहते नहीं है कि जब देखो जब आप गलत किए रहते हो ना, तो फिर आप सही से जवाब नहीं दे पाओगे। और ये भी है कि उस टाइम पे एक्चुअली में चीज़ें क्या हुई होंगी उसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है भाई, क्योंकि उस टाइम तक चीज़ें और बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। फिर ऐसे में इंसान क्या जवाब देगा, क्या नहीं देगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, पता नहीं क्या है। लेकिन फ़िलहाल जो आज की लाइव में जो रिज़ल्ट सामने आया है, मेरे हिसाब से वो यही आया कि अंशु शायद खुद अपने सवालों में फंस गई, या फिर वो बहुत ज़्यादा डर गई। आई तो थी डराने, जो जिस जोश में आई थी ना, वो जोश तो भाई डराने वाला था कि मैं ऐसा कर लूँगी, वैसा कर लूँगी, अगर मेरे को कुछ भी होता है। मतलब जिस टॉन्ट की वजह से मान लो कि जिस लगता था कि हाँ, ये भी बोला कि 4 साल से आप यही धमकी दे रहे हो कि हाँ ये कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, इसी वजह से सब लोग डरे हुए थे, तो फिर आपके हिसाब से चलते थे। हाँ, और अब जब आपके हिसाब से नहीं चल रहे तो फिर आपने ऐसा कर लिया। दूसरी बात ये बोली उन्होंने कि जो है कि एक मिनट बाबूलो, है ना, एक चीज़ और बोली उन्होंने कि जो घर से निकलने का मेन रीज़न था वो ये था कि इनको एक ब्रांड खोलना था, एक अपना काम करना था, उसके लिए भैया मतलब मम्मी पापा ने मना कर दिया, जिस वजह से इन्होंने मतलब घर से निकलने का प्लान टाइप का बनाया, मतलब उनके अकॉर्डिंग प्लान टाइप का बनाया। लेकिन भाई मेरे को ये लगता है कि भाई ये प्लान नहीं था, ये सिचुएशन थी जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। धीरे धीरे इतना सी चीज़ें ख़राब हो गई कि एक टाइम आता है जब लगता है कि भाई इससे अच्छा मैं अकेले कमा खा लूँ, मैं अपना खुद का सोर्स ऑफ अर्निंग ऑफ सोर्स मेरे पास है, इसलिए मैं निकल गई। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि वो था। लेकिन भाई जो लड़की इतने सालों से सब कुछ सह रही थी, उसके पास ये सिर्फ रीज़न नहीं हो सकता निकलने का, बहुत सारी रीज़न थे। दूसरी बात सपना ने अंशु ने क्या बोली कि मतलब ये व्हाट्सएप इंस्टा आईडी पे जो पोस्ट डली थी वो राजवीर भैया के उस पे नहीं, वो उनके उस पे जो डली थी, मतलब अलका जी सवाल कर रही थी। हालांकि मैंने अभी कुछ सवाल लिखे थे जो कि मैं शायद अब ज़रूरी नहीं रह गए उस लाइव के बाद में, लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सॉरी फॉर लिटिल ब्रेक ही बोल सकते हैं इसको, जहाँ पे 3 मई को जो स्टोरी डाली गई थी, पहले 4 बजे के आसपास स्टोरी डाली गई थी अलविदा करके, वो सारी चीज़ें, उसका भी गोलमोल जवाब हुआ, मतलब वो अजीब सा हुआ, एक नहीं होता है, इसका जवाब मैंने नहीं देखा, सॉरी, है ना। दूसरी चीज़ थी, अलका जी ने पूछा था कि क्या बोलते हैं, जो सारे एक्सीडेंट में जाने के बाद जो 7/29 पे एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद उन्होंने एक यूट्यूब पे भी शायद वो डाला था, या फिर इंस्टा पे ही डाला होगा, जिस पे ये था कि जो मतलब भैया आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए और ये सारी चीज़ें, तो फिर उसके बाद 2 मिनट बाद डिलीट करवा दिए गए, और जो 2 मिनट बाद डिलीट करवाया गया वो अंशु ने बोला है कि वो सपना ने डिलीट करवाया था। मतलब ऐसी सारी चीज़ें आई, लेकिन मेरे हिसाब से जो कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि अंशु जो है खुद ही अपनी बातों में फंस रही थी, या फिर ये बोलूँ कि वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे जवाब दूँ या फिर कैसे हैंडल करूँ। हाँ, वो बात अलग है कि बहुत तेज़ हमें गुस्सा आया वो पोस्ट देख के, और फिर उस तरह की जो
केस वगैरह हुआ है, उसकी वजह से फिर मतलब बहुत तेज हमें गुस्सा आया। और एज जो है वो गुस्से वाली ही है, मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई जब आप 15 अबव और ये जो है 15 और 18 इन सब चीज़ों में होते हो तो फिर गुस्सा बहुत तेज का आता है, फिर उस टाइम पे सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती है। और ऐसा ही कुछ हुआ शायद अंशु के साथ में, वो बिना सोचे समझे और मतलब बहुत ज़्यादा तहस में आ गई वो, और तहस में आ तो गई, लेकिन जो जाते जाते लास्ट में यही हुआ कि भाई मैं जा रही हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, और जितना मेरे को बोलना था मैंने बोल दिया। अब कोई मैसेज वैसेज तो आ नहीं रहा, जबकि वहाँ पे क्वेश्चन पड़े हुए थे भाई, अलका जी के क्वेश्चन पड़े हुए थे, मैंने खुद देखे कि आपने ऐसा क्यों किया, बताओ, फिर बताओ बताओ, है ना, वहाँ पे क्वेश्चन पड़े हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने लास्ट में बंद कर दिया। तो यही मैंने कहा कि भाई आप लोगों को दे दूँ अपडेट, क्योंकि पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। और अलका जी बहुत ज़्यादा काम अच्छे से कर रही हैं इस केस में। मेरा कोई मोटिव नहीं है भाई, मेरी कोई किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना ही किसी से पर्सनल दोस्ती है। मेरा मुद्दा ये है कि एक माँ की, एक मतलब बिन माँ की बेटी जो है, बिन बाप की जो बेटियां हैं, दो बेटियां हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। उनके माँ बाप के जो कातिल हैं या फिर जो भी है, मतलब अगर एक्सीडेंट है तो फिर एक्सीडेंट, मतलब चीज़ें एटलीस्ट क्लियर तो होनी चाहिए। ये नहीं कि मर्डर हुआ, केस हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मेरे हिसाब से भाई केस हुआ है, अलका जी ने इतनी मेहनत करी है, आगे भी वो मेहनत करेंगी, क्योंकि जिस तरह से वो आई है ना इस केस में, शायद ही कुछ लोग जो है, शायद मैं भी इसी गलतफहमी का शिकार थी, लेकिन अभी नहीं हूँ, क्योंकि पिछली बार जो है वो सचिन वाले केस में मेरे को भी लगता था कि ये ज़बरदस्ती घुस रही है, लेकिन नहीं, एक्चुअली उनका नेचर ही ऐसा है, या फिर ये बोले कि उनका मतलब काम ही ऐसा है, या फिर ये बोले कि उनका जैसे एक नेचर नहीं होता, कभी कभी जैसे लोग, कुछ लोग होते हैं ना कि किसी को रोते हुए नहीं देख सकते, दूसरे खुद भी रोने लगते हैं, वैसा ही कुछ है कि मतलब इनको ये लग रहा है कि नहीं, राजवीर भैया को ऐसी चीज़ें, मतलब ये सपोर्ट मिलना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनकी बच्चियों के लिए इंसाफ मिलना चाहिए। मैं तो कहती हूँ भाई कोई ना फंसे, अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो ना तो इधर का होगा कोई फंसेगा, ना ही इधर का कोई फंसेगा, अगर चीज़ें क्लियर होंगी। बस ये है कि हो सकता है माँ बाप ने सिचुएशन को देखते हुए, या फिर पूरे उसको जो माहौल बना हुआ है, हो सकता है कोई दुश्मनी हो, कुछ भी हो भाई, पुरानी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से वो लोग चुप रहे हो, और सपना इस वजह से चुप हो रही हो क्योंकि मम्मी पापा ने बोला हो कि बेटा ऐसा करो, कि 2 बेटियां हैं, 2 बच्चियां हैं, और 3 लोग हैं, मतलब 3-4 लेडीजें हैं घर में और एक आदमी है, अब सिर्फ बचा हुआ है अंकल जी, तो इस वजह से ये लोग चुप रह गए हो, बात कोई भी रही हो। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि अभी तो ये हो रहा है कि भाई सब एक दूसरे को गिराने पे लगे हुए हैं। मेरा ये कोई मतलब नहीं है कि गिराने से लगने का मतलब है, फिलहाल मेरा यही मतलब है कि भाई सपना को सपोर्ट की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि भाई जो दोनों लोग हो भाई अपना अपना पक्ष रखो, जो भी सही होगा क्लियर हो जाएगा सामने से, है ना। इस तरह से एक दूसरे को ब्लेम करने से, एक दूसरे पे सोशल मीडिया पे आके लड़ने से कुछ नहीं होने वाला। तो बहुत अच्छा लगा आज, मतलब ये जो अंशु ने किया उसको भी अच्छा लगा, क्योंकि भाई एक तहस देखने को मिला, एक गुस्सा देखने को मिला, एक एरोगेंट देखने को मिला, जो कि अभी तक सपना के लिए बोला जाता था। बिल्कुल उसी लहजे में आई थी, आप भी बिल्कुल उसी लहजे में आई थी, उसी तरह से बात कर रही थी, वही आपका टॉकिंग ऑफ द वे था। जिस तरह से गुस्से में सपना आती थी उसी तरह से आप भी आई। चलो मान लेते हैं कि सपना को गुस्सा आता था, वो तेज बहुत गुस्से में आ जाती थी, लेकिन अभी आपने क्या किया, अभी आप भी जब लाइव की स्टार्टिंग, जिसने भी नहीं देखा भाई लाइव की स्टार्टिंग देखो जाके, किस तरह से कितने गुस्से में आई थी, है ना। तो ये एक हो सकता है कि मतलब अब शायद जो कहते नहीं है, जब इंसान खुद की सिचुएशन पे, मतलब खुद पे जब जो सिचुएशन पड़ती है ना, उस टाइम पे इंसान को समझ में आता है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब जैसे नहीं, कभी मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, हम स्टोरी स्टेटस लगाते हैं, लोगों को लगता है अरे यार इनका तो है यही। भाई जब खुद पे दर्द नहीं संभलता, खुशी नहीं संभलती, अच्छे मोमेंट्स नहीं संभलते, कुछ नहीं संभलता, फिर हम आप स्टेटस स्टोरी लगा देते हैं और लोगों को लगता है कि इनका तो यही रहता है ना। और फिर जब वो इंसान उसी दर्द से या उसी खुशी से या फिर उसी तकलीफ से या फिर किसी भी चीज़ से उससे गुजरता है, उस टाइम पे समझ में आता है कि हाँ ये इंसान ऐसा इसलिए रिएक्ट कर रहा था। लेकिन कुछ लोग इतने पागल होते हैं कि उनको यही नहीं समझ में आता है कि ये इंसान ऐसा इसलिए क्यों रिएक्ट कर रहा था।
जैसा कि अभी हो रहा है ना। तो आप मैं मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो लोग सपना के एरोगेंट को, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है जो सपना के गुस्से को, जब वो गुस्से में तहस में एकदम वीडियो बना देती थी या फिर लाइव आ जाती थी, उस टाइम को लेके मतलब, या फिर उसने गुस्से में जो है कुछ धमकी डाली या फिर कुछ गुस्से में बोल डाला कि भाई एक जब हमें गुस्सा आता है तो हमें यही लगता है कि यार इससे अच्छा तो हम अपने आप को, समझ रहे हैं। तो वैसे ही जैसे कि आज आपने किया, तो इसका मतलब ये है कि ना हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गलत नहीं हो, वो गलत नहीं है, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी तो यही है ना, जब खुद पे पड़ती है तब समझ में आता है। अब जब खुद पे पड़ी है तो आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ पे, तब आपको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ पे गुस्सा दिखाना है, कहाँ पे शांति से काम लेना है। फिर अभी तो आपको कोर्ट ने भी मना किया है, जो है सारे इंस्ट्रक्शंस लगा दिए हुए हैं, घर वालों ने भी मना किया, कोर्ट ने भी मना किया, उसके बावजूद भी आप लाइव आके जवाब देने लगी। तो ये क्या है, मतलब आपकी सिचुएशन पे पड़ी तो आपको समझ में आया ना। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी की सिचुएशन का फायदा नहीं उठाना चाहिए, किसी की सिचुएशन का मजाक नहीं उठाना चाहिए, किसी भी कंडीशन का, किसी भी हाल में किसी भी व्यक्ति का मजाक नहीं बनाना चाहिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में, या फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, या फिर किसी इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, राधे राधे।